नागराज अपनी नई पत्नी से प्रेम करने लगा था। वह अपनी नागिन को भुला चुका था। उसने अपने महल की सुरक्षा के लिए अपने पिता से महल के चारों ओर एक गहरी खाई खुदवाकर उसमें जल भरवा दिया, यह सोचकर कि अब उसकी नागिन इस महल में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरी ओर जंगल में कई महीने बीतने के बाद भी जब नागिन का पति वापस नहीं आया तो क्रोध में आकर नागिन अपने पति और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए चल पड़ी। लेकिन जब वह राजमहल में पहुंची तो उसने देखा कि महल के चारों ओर खाई खुदी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। वह समझ गई कि यह सब उसके पति नाग ने ही किया है। अब तो नागिन के मन में और भी ज्यादा क्रोध भड़कने लगा। बहुत देर तक रास्ता ढूंढने के बाद उसे महल में जाने के लिए थोड़ी सी जगह मिल ही गई। उस रास्ते से होते हुए नागिन सीधा उस कमरे में जा पहुंची जहां उसका पति अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। जब नागिन ने अपने पति को उस लड़की के साथ सोया हुआ देखा तो उसके मन में विचार आया, यह जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं इस जोड़ी को कैसे मार सकती हूँ? अगर मैंने अपने पति को मार दिया तो बेचारी यह निर्दोष लड़की विधवा हो जाएगी, और अगर मैंने इस लड़की को मार दूं तो मेरा पति इससे इतना प्रेम करता है कि कहीं इसके दुख में आत्महत्या न कर ले। मेरा पति तो मुझे छोड़ ही चुका है, एक तरह से मैं विधवा हो चुकी हूँ, तो मैं इस दूसरी लड़की को विधवा नहीं बना सकती। मन में ऐसे विचार आने के बाद नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उस लड़की को डसा। तभी उस लड़की की नींद टूट गई। वह नागिन को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी जाग गया। जब इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को अपने सामने देखा तो वह समझ गया कि वह अवश्य ही उनसे बदला लेने आई है। तब नागिन ने अपना रूप बदला और अपने पति से शिकायत की। नई नवेली दुल्हन उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत हैरान हो रही थी। तब उसके पति ने उसे सारी बात समझाते हुए बताया कि वह एक इच्छाधारी नाग है और किस तरह से उसने उसके साथ विवाह किया था ताकि उसकी इज्जत बचा सके। वह लड़की भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब उसे सारी सच्चाई का पता चला तो वह अपने पति से कहने लगी, स्वामी, आपने तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए यह सब कुछ किया था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जहाँ तक आपकी पहली पत्नी की बात है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मान चुकी हूँ। यदि आपकी अनुमति हो और आपकी पहली पत्नी भी इस बात के लिए तैयार हो तो हम दोनों बहनें बनकर भी आपके साथ रह सकती हैं। उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नागिन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बहन, मैं तो तुम्हें मारने आई थी, पर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्रेम है। यह देखकर मैंने यह निश्चय कर लिया कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हम दोनों बहनें बनकर इस महल में रहेंगी और अपने पति की सेवा करेंगी। नागराज भी उन दोनों के प्रेम को देखकर भावुक हो गया और कहने लगा, अगर विधाता को यही मंजूर है तो यही सही। हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके बाद वह इच्छाधारी नाग अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अपनी अगली अद्भुत कहानी में।